वही पुरानी कहानी सुना रहे हैं, वही घिसे पिटे डायलॉग सुना रहे हैं। ये इस बार जनता इनको सुनने के लिए तैयार नहीं है। जो 10 साल में दिल्ली की सरकार के जो कामकाज थे और उत्तर प्रदेश के 7 साल, तो लगभग 17 साल की सरकारों का हिसाब किताब देना है। जो मुख्यमंत्री हमेशा बुलडोजर लेकर के तैयार रहते हैं और अन्याय के लिए अपनी पुलिस प्रशासन को आगे कर देते हैं, उनकी हर परीक्षा का पेपर रद्द हुआ, पेपर लीक हुआ। और ये पेपर लीक हुए नहीं हैं, सरकार ने जानबूझ करके कराए जिससे नौकरी न देनी पड़ जाए। नौजवान पूरी ईमानदारी से इनके खिलाफ खड़ा दिखाई दे रहा है और मैंने नौजवानों को हर सभा में कहा है कि आपके 10 साल नहीं खराब हुए हैं, आपका 1/3 जीवन इन्होंने खराब किया। और फिर न किसान की आय दोगुनी हुई, न महंगाई को रोक पाए, और इलेक्टोरल बॉन्ड से इन्होंने जो पैसे की वसूली की उससे तो इनकी भ्रष्टाचार की पोल खुल गई। जो लोग दूसरों पे आरोप लगाते थे भ्रष्टाचार का, बताओ इलेक्टोरल बॉन्ड से इनके भ्रष्टाचार की पोल खुल गई कि नहीं खुल गई। और इसके साथ साथ जो आज बाजार में महंगाई है इन इलेक्टोरल बॉन्ड की वजह से भी है, जिनसे आप 1000 करोड़ रुपए ले लोगे, 500 करोड़ रुपए ले लोगे, 400 करोड़ रुपए ले लोगे, वो बताओ दुगना मुनाफा कमाएंगे कि नहीं कमाएंगे। तो उत्तर प्रदेश के साथ जो भेदभाव हुआ है, बिजली का प्लांट लगाया समाजवादियों ने बगल में, क्या बिजली सस्ती हुई कि महंगी हो गई? मीटर लगा करके इन्होंने बिजली महंगी कर दी। और इस देश का और उत्तर प्रदेश का नौजवान अग्निवीर वाली व्यवस्था फौज की कभी स्वीकार नहीं कर सकता। जब भी सरकार में आएंगे अग्निवीर व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। और 4 जून को हमारे आपके खुशियों के सुनहरे दिन तो आ ही रहे हैं, लेकिन हमारे प्रेस के लिए भी फ्रीडम का दिन है। वो 24 का ऐसा चुनाव है जो जनता खुद लड़ रही है और जनता को ये लगता है कि उनका संविधान खतरे में है। इधर जो उन्होंने कदम भी उठाए हैं, किसी की सुनवाई नहीं है। अगर संस्थाएं खत्म हो रही हैं, अगर आपकी सुनवाई संस्थाओं से नहीं है, संस्थाओं में कोई सुनवाई नहीं है, तो समझ लो ये संविधान गया आपका। तो ये सुना है कि यहाँ पे छत्रियों की ईवी सीवी ईडी और सीबीआई भी हो रही है। तो सर सोचिए, ये हर एक के खिलाफ हैं। जब दूसरे लोग सुपर, फिर ये अपने लोगों के भी खिलाफ हैं। मैं खुद मंदिर में गया, वहाँ के पुजारी ने मना किया मत धो मंदिर। पुजारी मना कर रहे हैं, पंडित जी उस मंदिर के मना कर रहे हैं मत धो, लेकिन बीजेपी वालों ने बताओ मंदिर धोया। पूर्वांचल के नौजवान नौकरी चाहते हैं। आज भी अगर फौज में और पैरामिलिट्री फोर्स में और पुलिस में अगर आप हिसाब किताब लगाओगे नंबर्स का, तो सबसे ज़्यादा पूर्वांचल के नौजवान हैं जो सीमा की रक्षा पे जा रहे हैं या पैरामिलिट्री में जा रहे हैं। यूपी में आप कितनी सीट? हम लोग तो जगह जगह जाते हैं, जैसे एयरपोर्ट है या और जगह जो मिलते हैं, सिक्योरिटी मॉल है, वो सब यूपी के लोग हैं। और मैं आपको गणित बताता हूँ कि जिन बच्चों का इन्होंने भविष्य छीना है, पेपर रद्द होने से जिन बच्चों की नौकरी नहीं हो पाई है, ऐसे 60 लाख बच्चे हैं जो समय समय पे परीक्षा लिखे हैं। अगर 60 लाख बच्चों के केवल हम माँ बाप जोड़ दें तो 60 लाख गुणा 3, 1 करोड़ 80 लाख, और 1 करोड़ 80 लाख को अगर भाग दे दें 80 लोकसभाओं से, तो हर लोकसभा में 2,25,000 वोट कम हुआ है सरकार का। 79 सीटें समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन जीत रहा है। एक क्यूटो में लड़ाई है। आखिर क्यों लड़ाई है सर? क्या सीटें जीत रहे हैं? क्या क्यों लड़ाई है सर? क्या इसके पीछे क्या तर्क है? बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि 4 जून के बाद अगर ईवीएम में गड़बड़ी नहीं मिली तो फिर सत्ता बदल जाएगी, ऐसा आपको लग रहा है? वो ठीक कह रही हैं। और बहुजन समाज से मैं कहूँगा कि संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए इंडिया गठबंधन का साथ है। सर गठबंधन कितनी सीटें पा रही है? क्या कुछ कितनी सीटें गठबंधन पा रही है सर? गठबंधन सरकार बना रहा है। योगी जी कह रहे हैं 400 पार कराओ, काशी मथुरा मंदिर पाओ, फिर मंदिर की ये आपके जो मुख्यमंत्री है वो उल्टा पुल्टा मुख्यमंत्री हैं। 46 में 56,
एक टांग पे योगा देखा था आपने? कहते हैं हम सुबह 4 बजे सो के उठ जाते हैं। अरे भाई 4 बजे सो के उठते हो, योगा करते हो, तो जब एक टांग पे खड़े हुए तो पूरे देश और दुनिया ने देखा कैसे डगमगा रहे। सर विपक्ष आपको सजा 400 पार, उन्हें गणित नहीं आता है। अब 400 पार बीजेपी का जो नारा है उसका इंटरप्रिटेशन नहीं कर पाए। इंटरप्रिटेशन ये है कि 543 में 400 पार तो बची कितनी 43, तो 143 बची है, तो कितनी हुई 143? 400 के पार 143 बची है आपकी। क्या आपको लग रहा है कि 140 करोड़ जनता इन्हें 140 सीटों के लिए भी तरसा रही है। अच्छा, आपको शहजादे करके संबोधित करती है, तो इसके पीछे क्या कुछ रीजन है? शहंशाह यही कह सकते हैं। अभी कल अखिलेश जी आप ही के द्वारा आरोप लगाया गया था कि प्रशासन के दम पर वोट की कहीं ना कहीं बाधित किया जा रहा अरे है। हमने अपनी आंखों से देखा कन्नौज में, तुमने नहीं देखा? टीवी नहीं देखते हो? अभी कल थैंक यू। मंत्रिमंडल के साथ साथ मीडिया मंडल भी बदलेगा और आपको ये भी फ्रीडम ये आ रहा है।